हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? ये रेफर करता है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर होता है एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना। इज दैट क्लियर? नाउ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थ्री डिफरेंट फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। पहला है प्रोडक्शन फेज, जिसको जनरेशन फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, जो फर्म होता है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, इनकम फेज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम का अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड का रेंट आना लैंड से, लेबर वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर फेज, जिसको डिस्पोजन फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनकम रिसीव्ड की जाती है बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और स्पेंड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं फर्म्स। पहला फेज प्रोडक्शन प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सेकंड इनकम आया और थर्ड आपका हो गया एक्सपेंडिचर। ये बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट इज फोर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। फोर सेक्टर्स कौन से? पहला है हाउस होल्ड। ये इंक्लूड करता है कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस फैक्टर फर्म को। ठीक है। फर्म्स क्या है? फर्म्स इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज के। ये प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेक्टर वर्क करती है एज अ वेलफेयर एजेंसी, जैसे मेंटेनेंस हो गया, लॉ का, ऑर्डर का, पुलिस का, एजुकेशन का, एक्सेट्रा। और वो एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन आगे इसमें होता है, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होना गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो मतलब होता है एक्सचेंज होना बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ये इसको हम जो फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ये हमारा हाउस होल्ड है, ये हमारा फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज। और फर्म क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या हो रहा है? मनी नहीं है। ठीक है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, राइट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ये सब काम हो रहे हैं, इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो के नेम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज होना टू सेक्टर्स का, हाउस होल्ड एंड फर्म विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसको नॉमिनल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल फ्लो। जैसे ये है हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म को? इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और फर्म क्या दे रहा है? फैक्टर पेमेंट। यहाँ पेमेंट भी आ गया, तो यहाँ क्या है? यहाँ मनी की इन्वॉल्वमेंट है, राइट, यहाँ मनी की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है। यहाँ हाउस होल्ड या फर्म, ये जो आउटर कॉलम है वो रियल फ्लो है। जैसे ये देखो, फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी, फर्म ने दी गुड्स एंड सर्विसेज, ये आउटर कॉलम हो गया, राइट। और वहीं ये हाउस होल्ड यहाँ पे कंजम्पशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम दे रहा है और फर्म दे रहा है फैक्टर पेमेंट, तो ये आउटर कॉलम नॉमिनल फ्लो हो गया, राइट। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आपको इसमें अगर ये 3 मार्क का आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? पूरे डिटेल में लिखोगे। टू सेक्टर मॉडल में आता है हाउस होल्ड एंड फर्म। उसके बाद जो हाउस होल्ड है सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज फर्म को, और फर्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। इधर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है विदाउट मनी, इसलिए ये रियल फ्लो है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओगी, फर्म प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड स्पेंड करता है इनकम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। इसको मनी फ्लो कहते हैं। ये बिल्कुल एक्सप्लेन करना है आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दो टर्म्स आती है वो है, पहला स्टॉक। स्टॉक क्या है? वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर मतलब अभी क्या चल रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, टाइम डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें एग्जांपल होता है कैपिटल, वेल्थ, मनी सप्लाई, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च। मतलब एक पर्टिकुलर डेट का निकलवा रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम कुछ और डेट भी लिख सकते हैं, राइट, कुछ भी डेट लिख ली।
तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर डेट का आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का आ रहा है। नेक्स्ट इज फ्लो। फ्लो क्या है, एक वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए डायनामिक कॉन्सेप्ट है। टाइम डायमेंशन इज इन्वॉल्व, इसमें टाइम डायमेंशन होती है। जैसे प्रॉफिट्स, ये तो नहीं बोलते 31 मार्च को कितना प्रॉफिट हुआ है ये बताना, नहीं ये नहीं बोलते, मतलब बोलते पूरे साल कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताओ। सेविंग्स, जीडीपी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2024, पॉपुलेशन इन 2023, प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार्स इन 2024, ये सब चीजें आप फ्लो में आती है, और स्टॉक में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की चीज आती है। इज दैट क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।